क्या नहीं? हाँ, तो नया चैनल बना है ना। तब करो ना, नया चैनल बनाओ। वो जब निकालते रहना, नया चैनल बना के आगे बढ़ो। बीच में बंद कर देना उसको। मेरा पेपर बचा है ना। चले। कल वाला फंड कल वाला फंडा याद है? सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ सर। हाँ, आपने बनाया ना, कुछ कुछ सवाल बनाए ना। तो मैं, हाँ, कुछ कुछ ही दूंगा मैं। हाँ, कम दूंगा। राइट, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ज्यादा दूंगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पे ज्यादा दूंगा। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट इस पे ज्यादा दूंगा। इस पे थोड़ा कम दूंगा। और नेक्स्ट वीक फिर से सॉल्यूशन रखूंगा। हाँ, सॉल्यूशन रखूंगा मतलब सॉल्यूशन भी रहेगा, और दूसरा चैप्टर जो नया चालू होगा वो भी रहेगा। ठीक है। हाँ, और 31 जनवरी को आपका जीटी है, हाँ? आपका भी जीटी है। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ। हाँ, एक बार मैं पूछ, जस्ट फोन कॉल करके पूछता हूँ।
वो H4 में भी है, चलता है, लास्ट टाइम H4। काका को बोल दो बोलो। रिकॉर्डिंग रूम में चाहिए। अगर कोई टीचर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होगा तो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो बाहर जो है, बाहर भी जगह है H4, दैट इज हम उसके H4 नाम देते हैं। हाँ तो अभी नहीं होता है कुकिंग, वो कुकिंग। तो अंदर देखिए, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था क्या? नहीं ना। तो नहीं नहीं, वो काका के पास रहता है, जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो वहीं पे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। हाँ हाँ, ये सूट पैंट पहन के रहते हैं, वही है इंचार्ज। हाँ, उनको बोलिए अमन सर ने बोला है, वो अमन सर को कॉल करेंगे और आपको अलाउ कर देंगे। संपला। तो इस वेंडर फैक्टर को यूज करके कहते हैं बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। तो इसमें से एक सवाल मैंने कल बनवाया था आपसे, और कुछ वैरायटी के सवाल और बनवा के लेता हूँ। लेकिन मुझे ख्याल से दो लोगों ने पूरा 60 सवाल कर लिया है, राइट? तो आप लोग क्या करोगे? डाउट्स भी हैं? आप डाउट्स बोलो, वही सवाल करा तो हो जाएगा। हाँ बोलो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर ये वाले भाई, पहला ही। वाह, पहला डाउट, पहला पहला प्यार। पहले वाले बहुत हार्ड हैं। अच्छा, वो 2013 के है ना? राइट, तब तक में सिलेबस भी कहता है बहुत अलग था। आप लोग भगवान का शुक्र मनाओ, सीईटी बहुत लल्लू हो गई है। राइट, आप खुद ही देख लो 2013 में क्या आता था और अभी क्या आता है। हाँ, तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैं बताता हूँ, हेल्प करता हूँ आपको। इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला बहुत इजी है। आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। इतना ही कहता है आपको यूज करना है। राइट, लेकिन कहता है जो n है, n की वैल्यू चाहिए। n के लिए आपको ये पता होना चाहिए नालायक कौन है। तो हमें कैसे, माला कम आई थी, हमें कैसे समझेगा कि ये कौन है? तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है। हाँ, तो शुरू नहीं हुआ है। अरे थोड़ा सा जान लीजिए, अभी से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ा सा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है बताइए? एनीबडी नोज? हाँ, वेरी गुड। CH3COOH। और ये जानना क्यों चाहिए? क्योंकि हम इसे खाते हैं और दबा के खाते हैं। जो विनेगर, वेरी गुड, ये विनेगर है हमारा, जिसे हम पनीर फाड़ते हैं, जिससे हम नूडल्स में मिला करके दबा के खाते हैं। चाइनीज जो हमारा फेवरेट है वो यही है, इसी लिक्विड को दबा के खाते हैं हम। तो CH3COH क्या आता है? ये एसिडिक होता है, एसिड होता है। बट उन्होंने क्या किया, राइट, इतने पे सीमित नहीं रहे, उन्होंने आगे लगा दिया क्या, मोनो फ्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, एसिटिक एसिड के आगे लगा हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड में ही कुछ तो चेंज किया होगा। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ F लगा दीजिए। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? नहीं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो सर जैसे इसको, ये एसिड है, कल मैंने आपको बताया था, ये एसिड का अगर कहते हैं टूटेगा तो कितना टूटेगा रे, कितने भाग में टूटेगा बताओ तो मुझे। कल की याददाश्त अगर क्लास वाली अच्छी होगी, बस 24 ही घंटा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। कल हमने ये पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? तो इसका अगर मैं कहूं
कि ये 100% टूटता है, 100% टूटता है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। अगर ये 100% टूटता है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2। एन की वैल्यू क्या होगी? 2। लेकिन फिर से क्या हुआ? ओए, नहीं टूटता, नहीं टूटता, नहीं टूटता, 100% नहीं टूटता। तो कितना टूटता है? 60% टूटता है, या अल्फा टूटता है। तो फिर आई की वैल्यू क्या? तो आई इज इक्वल टू एन, जब ये 100% टूटता है। बट जब कहते हैं 60% टूटता है, तब क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? समझो समझो, नहीं समझा फिर से समझाऊंगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, समझ में आएगा। आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। व्हाट इज आई इज इक्वल टू 1 - n + अल्फा? एन की वैल्यू 2, अल्फा 1 + अल्फा, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। वंस अगेन फिर से समझो, राइट, कॉन्सेप्ट समझ के लो। मैंने कल भी बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से समझाऊंगा, राइट, क्लियर करके दे रहा हूं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक को कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ के लो, समझ के लो, फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूं। ये तीनों होते हैं, राइट। तो सर तीनों में कहता है क्या क्या करने का। अगर तुमने सबस्टेंस देखा, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कौन कौन आता है? इस एसिड, बेस, सॉल्ट। इधर कौन कौन आता है सर? इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दो। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेस। सर क्या हमने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सब सिखाया है, या हाँ या ना? सिखाया है, लिस्ट दी है, हाँ या ना? याद किया है आपने? भूल गए हैं आप? भूल गए हैं ना? तो फिर से याद करेंगे, राइट, कीजिए। क्यों सर? सब जगह काम आएगा। सिर्फ वहां चैप्टर पढ़ा दिया और संपला, ऐसा नहीं होता। आपको फिर से उसका इस्तेमाल आएगा। तो आपको कहते हैं सिंपल एंड आसान, ये देखने के बाद आपसे आई पूछा जाएगा। तो इसका आई हमेशा क्या होता है मेरे भाई? आई कितना होता है भाई? कितना होता है भाई? 1। इसका आई कितना होगा सर? जितने पार्ट्स में वो टूट जाएगा। कितना टूटेगा सर? एन। एन क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, राइट। एन क्या है? जितने पार्ट में टूटेगा। जैसे कल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। NaCl, बोलो, अगर NaCl कहता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है रे, जिनका अल्फा कितना होता है रे? 100%। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जिसका अल्फा क्या होता है रे? << आई बात समझ में? तो NaCl का क्या आ गया? Na+Cl-। Al2SO4 होल थ्राइस का क्या आ गया बताओ? आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इसको निकालने का तरीका, बस इसको इसको देखो, इसको इसको देखो। आ गया 1 + 1 2, 2 + 3 5। और इसको हमने बोल दिया छोटी एन। क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? छोटी एन। लेकिन इसके केस में अल्फा कहता है 100% नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ा सा खलबली मच जाता है। तो खलबली कितना मचता है? 1 + n - 1 इंटू अल्फा। ये n क्या है सर? n वो वैल्यू है जब हम उसी बंदे को कंसीडर करते हैं कि वो 100% टूट रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आई की 3 वैल्यू समझ में आई पहले की तो? क्या है 3 वैल्यूज? 1 इंटू अल्फा। मुझे क्या पता यार कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है? तुम फार्मूला कहते रटवा के थोड़ी काम चलेगा। अरे भाई, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसको पानी में घुलाया गया है, उसको चेक तो करो, राइट। तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो भाई तुमको पढ़ाया गया कि कहते हैं
राइट, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये तुम्हें पढ़ाया गया है। तुम सामान देखो और उसके अनुसार से यूज करो। जैसे ये सवाल था, आपको कैसे पता चला सर कि कहता है इसमें यही करना था, आपने वन क्यों नहीं लगाया? मैंने वन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कहता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। आपको कैसे पता कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? सर मैंने लिस्ट दी है आपको कि ये तीन चार लोग ही हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, तो वो है ही नहीं सर। राइट, तो सर, राइट, रुको रुको सर, मैंने देखा था इसको, ये एसिड है, एसिड एसिड। एसिड माने ये पक्का कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। राइट, तो सर मैंने पता किया आयोनिक इक्विलिब्रियम में चैप्टर में जाके, वहां मैंने एसिडिक एसिड को निकाला और देखा कि वो तो वीक एसिड है। तो मैंने वीक एसिड था, तो सर आपने बताया मुझे वीक एसिड का कहता है पहचान क्या होता है, अल्फा। वीक एसिड का पहचान क्या होता है, अल्फा। वीक एसिड का पहचान क्या होता है, अल्फा। तो सर फॉर्मूला ना ये वाला लगेगा, ये वाला। राइट, आई बात समझ में? सोच रहे हो, देखो मैं सोच कैसे रहा हूं, सोच समझ में आ रही है, सोचना कैसे है। राइट, तो सर ये वाला फॉर्मूला, अरे यार, हट, एन, यार एन आ गया, बाकी आंसर निकल जाता। अब एन क्या है सोचना पड़ेगा। एन वो वैल्यू है जो कहता है 100% डिसोसिएशन के बाद आता है। तो अगर मैंने इसे मान लिया कि अगर 100% करेगा तो कितना आएगा रे, दो। राइट, वो दो पुट किया और मुझे आंसर मिल गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कैसे बनाते हो सवाल? आप बना लेते हो, हमसे कैसे सवाल? आपका सबसे पहला सवाल वही रहता है ना, पेरेंट टीचर। सर टीचर जब पढ़ाता है सब समझता है, टीचर जब कहता है करके देता है सब समझता है, लेकिन हम जब सेल्फ स्टडी में बैठते हैं सवाल बनाने के लिए, हमसे तो हिलता तक नहीं है यार। राइट, ये टीचर एड़ा है कि हम एड़े हैं? राइट, या फिर हम इतने बड़े भुलक्कड़ हैं कि कहते हैं 1.5 घंटे में ही सब रफा दफा। सर क्लास से बस निकलने दो, आपने जो जो बोला ना हम क्लास में छोड़ के ही जाएंगे, हम लेके नहीं जाते कुछ। समझ में आ रहा है? आले कि नहीं आले? आले, जल्दी से छाप ले। छापा छापा छापा, मेन कॉपी में छापो, मेन कॉपी में छापो। टूट जाता है, टूट जाता है। गाना याद आ गया? सुना है आपने गाना? छापा।
जिन लोगों का 60 सवाल हो गया है वो लोग एलन का एक दिया था ना सॉल्यूशन, उसमें से बनाओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उधर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते हैं वो लोग। एलन बनाना शुरू करो। वो थोड़ा सीईटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, निट का है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना आना चाहिए। आपको मैं नोट्स देने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, सबके नोट्स मंगा रहा हूँ, सबको भर भर के टाइम में दूंगा आपको। अब जो एकेडमी का बनाना है आप बना करके ले सकते हो। और देखो कि कहते हैं एलन वाले जो देते हैं नोट्स में क्या हम पढ़ाते हैं क्या, तो वो थोड़ा भरोसा आपको आएगा कि हाँ जो कोटा में होता है वो हमारे साथ भी होता है। और जब सीईटी का एग्जाम देने जाओगे ना आप लोग इस साल, और भरोसा आएगा आपको। जैकेट पहन, जैकेट पहन। ठंडी के मारे कुरकुर कुरकुर कर लेंगे। मेरी तरफ से बेकार। हाँ, खाली बदमाशी। क्या? हाँ, पिछली बार ही भेजा था ना। लास्ट टाइम ही गया था क्लास में जब हम करवा रहे थे, तभी का भेजा हुआ है ऑलरेडी, तुम्हारे रेड एरा में होगा, सबने डाउनलोड किया था। एलन का सॉल्यूशन का गया था पीडीएफ। छाप लिया सब लोगों ने। ठंडे में उठ के सवेरे सवेरे एक्सरसाइज किया करो, देखो आपको दिन भर गर्मी नहीं लगेगी। तो जितने साइज का है ना उससे बड़ी जगह तेरे रूम में है, उतने उतने जगह का है तो सफिशियंट तेरे को करने के। हाँ तो एक काम कर, दूसरे के रूम में घुस, अरगड़े के रूम में घुस जाया कर। एक ही रूम में हो। तू बेड के ऊपर एक्सरसाइज कर लिया कर, नहीं गिरेगा मेरा बेड। अच्छा, फैन बंद कर लिया कर ना, फैन बंद कर दिया कर। तुम लोग का सेल्फ स्टडी रूम चालू हुआ? हाँ, सेल्फ स्टडी रूम चालू हो गया ना रात में? गुड। कितने लोग पढ़ने जाते हैं नीचे? चलो, तुम्हारा टाइम बढ़ाना है। ब- हाँ हाँ हाँ। बहुत मारेंगे पब्लिक, हाँ तेरे को रूम पे जाके। कहाँ? नीचे का ना? अच्छा, ठीक है। देखो ये सवाल देखो। डाउट है दूसरा नंबर? मैंने आपको बताया था, ऐसा जब भी कंपाउंड रहे ध्यान रखना, ये डब्बा कभी भी टूटता नहीं है, ये एक साथ होता है। तो कैसे काउंट करेंगे? आई मेरे भाई, 3। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है भाई? 3 और 1 कितना हुआ भैया? 4। कोई दिक्कत है? आसान है कि बहुत मुश्किल है? आसान है। 3 और 1 को टोटल मिला के हो गए 4। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सेंटी?
10 रेस टू द पावर -2, मैंने बहुत पहले ही सिखाया है तुम्हें, राइट। डेसी, सेंटी, मिली, तो ये हो गया छोटी एम। ठीक है। तो तुम्हारे को क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, सर मुझे नहीं समझता, तो एक काम करो ना भाई, लिखो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढो ना। आई कितनी है भाई? 3.33। एम कितना है भाई? 10 रेस टू द पावर -2। तो उन्होंने पूछा कि इसी कंपाउंड का परसेंटेज डिसोसिएशन यानी अल्फा परसेंटेज निकालना है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे तुम निकाल सकते हो? राइट, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो सर ये बोल रहा है कि ये ऐसा ही है, तो आई इज इक्वल टू क्या लगाएंगे भाई? 1 + n - 1 इंटू अल्फा। क्योंकि अल्फा और आई का तो एक ही रिश्ता है, पूरे चैप्टर में तो एक ही फॉर्मूला है जहां आई और अल्फा एक साथ आता है। तो आई इज इक्वल टू n + n - 1 इंटू अल्फा, तो 1 + n क्या होता है? अरे बताओ मुझे, अभी अभी बताया। n क्या होता है? जब ये बंदा कितना टूटेगा? 100%। 100% टूटेगा तो कितना आया रे? 4। तो n की वैल्यू 4 -1 अल्फा। आई की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ, 3.33। तो इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन गया भाई साहब? 2.33। 4 - 1 कितना हो गया? अरे 3 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? अरे 2.33 ÷ 3 कितना आएगा? लमसम में 80 के आसपास। राइट, क्यों? 8×3 = 24 हो जाएगा। राइट, तो 8×3 = 24 हो गया, तो आराम से, या 7×3 = 21। 21 में से 23 बचा। राइट, 23 को फिर से 21 डालो तो 0.78। नहीं नहीं, सॉरी, आंसर इज नॉट 0.78, आंसर इज 78। वाई 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 वाई? क्योंकि ये जो है ये क्या है? 0.78, इसको निकालोगे तो 0.78। राइट, दो चीजें होती हैं, मैंने बहुत पहले सिखाया है। एक है अल्फा और एक है परसेंटेज अल्फा। क्या फर्क है दोनों में बताओ? ये परसेंटेज में होता है और ये क्या होता है? 0.6। इसमें 100 से डिवाइड कर दो, 60/100, और इसी को 100 से गुना कर दो, तो आपको परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन समझता है ना? मैंने पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं कि आज नया है ये। बोले सर याद कहाँ रहता है? हाँ बिल्कुल सही है, याद नहीं रहता, तो याद करो। अगर अल्फा 0.6 है तो परसेंटेज अल्फा कितना होगा रे? 60%। अगर अल्फा कहता है, मैंने कहा ओ भैया परसेंटेज अल्फा 85% है, बोलो अल्फा कितना होगा? 0.85। ओ भैया सुनो ना, क्या हुआ? 0.5 अल्फा ना 95% है, तो बोलो अल्फा कितना हुआ रे? क्या करना है सर? 100 से डिवाइड कर देना है। आ रहा है समझ में? तो सवाल में क्या पूछा है? परसेंट अल्फा या अल्फा? परसेंट अल्फा। परसेंट अल्फा का मतलब क्या होता है? परसेंटेज अल्फा। तो जो आंसर आया 0.78, उसको 100 से गुना कर दो तो कितना हो गया? 78%। बोले कोई तकलीफ, कोई दर्द? समझ में आ रहा है? नए नए सवाल मिल रहे हैं, थोड़ा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अगला डाउट बोलो। हो गए तेरे? हो गए सब? ओके, बाकी सब हो गए? गुड। चलो मैं बाकियों के लिए कहते कुछ बना के लेता हूँ। चलो देखो बाकी बच्चे, जो लोगों ने नहीं किए हैं, देखो, पढ़ो सवाल। डरो मत।
आंखें खुली रखो। आपसे सवाल पूछा गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग, अब समझो, तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा गया है या बॉइलिंग पॉइंट कहता है पूछा गया है। समझो, दो क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है या बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग, क्या मैंने कल रफ कॉपी में कुछ लिखा कर दिया था। रफ कॉपी में कल लिखा के कुछ दिया था, चेक करो। हाँ, सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिखा था मैंने। सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय m2। सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन। लिखाया था कि नहीं लिखाया था। किया था हम लोगों ने। ये तीन फॉर्मूला लिखाए थे आपको, राइट। इसको काम करो, मेन कॉपी में डालो फटक से। और फिर बीपी, मैंने ये भी लिखाया था, वीपी और एफपी इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बीपी एंड ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। छापो मेन कॉपी में। सीपी समझता है ना। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सबको। हो गया सबका। अब आओ इस सवाल पे। सवाल में बताओ, बीपी पूछा है या बीपी एलिवेशन पूछा है। बीपी पूछा है। आ जाओ बीपी की तरफ। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जिसका आई है सबसे ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज्यादा। कौन आएगा इस पिक्चर में बताओ। किसको आता है। रेडिकल्स आएगा। फॉर्मूला बना सकते हो। बोलो पहले का फॉर्मूला बोलो। C6H12O6। आई बोलो रे। सर फोड़ दूंगा मेरा। आई क्या होगा। वन। क्यों होगा वन। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है। वो क्या है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बोलो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो रे। आई बोलो रे। दो। समझ में आ रहा है हो वडगुले साहेब। राइट। अगले का फॉर्मूला बोलो रे। CaCl2। आपको कैसे पता चला। Ca2 + Cl-। दो, एक, इंटर चेंज CaCl2। बोलो आई बोलो रे। कैसे निकालते हैं। Ca के नीचे कितना लिखा हुआ है। एक। Cl के नीचे कितना लिखा हुआ है। दो। दो और एक। चलो बोलो फेरिक। फेरिक क्या होता है। Fe2+ या Fe3+।
3 प्लस। आपको कैसे पता? मैडम कंफ्यूज है, दो बोल रही है। हाउ डू यू नो, कम टू नो दैट फेरिक इज Fe3+? आपको कैसे पता चलेगा कल? रेडिकल्स, रेडिकल्स, रट्टा मारना पड़ेगा। रेडिकल्स नहीं मारेंगे तो ऐसे सवाल नहीं बनेंगे। फेरिक जो होता है Fe3+ होता है, और क्लोराइड क्या होता है भाई साहब? Cl-। तो कितना हो गया भैया? राइट, तो आपका ये 3 और ये 1 इंटरचेंज, क्या आया बोलो तो? Cl3। तो I = कितना हुआ रे? 4। Fe का 1, Cl का 3, टोटल मिला के कितना हुआ रे? 4। वेरी सिंपल। तो बोलो आंसर कौन सा आएगा? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। गायकवाड़ मैडम, बोलो बोलो बोलो, बिंदास बोलो। नहीं, नहीं समझला। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मैडम? किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है हाईएस्ट किसका होगा? जिसका आई क्या होगा मैडम? आई हो, ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई सबका निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सब देखना पड़ेगा, और वो सब देखने के बाद आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूला लिखना, ये सब 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 आपको रेडिकल्स याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, आई निकालना पड़ेगा, तभी आप सवाल बना सकते हो। सर मुझे रेडिकल याद नहीं, सॉरी, आपका सवाल नहीं बनेगा। राइट सर, मुझे ब्रेकअप या ये जोड़ना नहीं आता, आपका सवाल नहीं बनेगा। राइट, तो सर तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। राइट, तो सर पीछे वाला थोड़ा थोड़ा चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा चाहिए। इसमें भी देखो वही केस है, आपको इसमें भी क्या कहता है, सारे फॉर्मूले चाहिए। राइट, तो वो आपको तकलीफ देगा। ये सवाल फटाफट बना लो जल्दी से। जो फॉर्मूला पूछा है थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है फॉर्मूले को, बताओ कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा? फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है ना, आई और अल्फा का, एक ही है ना। तो बताओ इसमें से करेक्ट कौन है? अभी तो एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, अभी अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या दिया हुआ है? आई और अल्फा का एक फॉर्मूला, उसको थोड़ा घुमा फिराऊं, डी आएगा। कैसे किया सर? बहुत सिंपल है। I = 1 + n - 1 * I - 1 / n - 1 = ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा तो घुमाएगा, आपको घुमा करके लेगा। आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो मैं कंपाउंड का नाम लिख दूंगा, आप ट्राई करो। पोटेशियम सल्फेट। सर ये सब चीज आपको कैसे पता चलता है? मैंने रेडिकल रट्टा मारा है। सर मैं नहीं मारूंगा। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम नहीं मारोगे नहीं आएगा। इतना मैंने तुम्हारी मदद कर दी क्योंकि तुम्हें कंपाउंड नहीं पता था। अब आंसर तुम्हारा देना, तुम्हारा काम। हे भगवान।
बोलो क्या आएगा आंसर। आई के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? कैसे? फॉर्मूला, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या है भाई साहब? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ बाय एम क्या होगा? आई इंटू के एफ तो कांस्टेंट है। तो ये वाली वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी रे भाई? आई पे। आई जिसका ज्यादा मेरे भाई, उसका ये वाला वैल्यू ज्यादा। बोलो समझ में आ रहा है आधा? वेंकटेश क्लियर हो रहा है थोड़ा? ऋतुराज कहाँ गया? एब्सेंट है। चले? क्या? ये नेक्स्ट वीक में डालूं? हाँ नेक्स्ट वीक में डालूंगा, सीखना तो है ना। ठीक, चलेगा। क्या आएगा ना, थोड़ा थोड़ा तो आएगा। इलेक्ट्रोलाइट वाला तो आई वाला तो आएगा ना। आई वाला निकालना तो आसान है ना। और मैं तुम्हें वो वाला दूंगा ही नहीं, नाम वाला नहीं दूंगा। मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा, ठीक है? तो उतना तो कर लोगे ना। किसका आई ज्यादा किसका आई कम, उतना तो कर लोगे ना। नहीं? बोलो चलो चलो इसको बनाओ। देखो, ये बना सकते हो तुम लोग। लिखो, गर्लफ्रेंड लिखो। रफ कॉपी निकालो। लिखो जी। लिखो एफ। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो जी एफ बोल के? गर्लफ्रेंड ढूंढ लिया आपने? अब फॉर्मूला लगाओ, बोलो कौन सा लगाओगे? गुड। राइट, कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाने का विचार कर रहे हो बोलो? अल्फा दिया है क्या? मांग रहा है क्या? आई दिया है क्या? एक ही तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। 4 बार बोलो। आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। आंखें बंद करो। बोलो फॉर्मूला। वेरी सिंपल। तो आई का जगह पे क्या रखा मेरे भाई? 2.74। राइट, अल्फा निकालने को कहा। राइट, उसके बाद इसके जगह पे क्या रखोगे? एन के जगह पे क्या रखोगे? एन के जगह पे बताओ। 3। बी ए के नीचे कितना है? 1। NO3 के नीचे कितना है? 2। 2 और 1 कितना हो गया रे? 3। राइट, डाटा पुट करो, देखो अल्फा आ जाएगा। अल्फा आया होगा 0.87। ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही कहते हैं, विचारते हैं और ऐसे ही करते हैं। सोच ऐसे ही डेवलप होती है सवाल करने की, कोई भी सवाल लो। गर्लफ्रेंड ढूंढो। गर्लफ्रेंड ढूंढ करके याद करो कौन सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला पुट करो, लिखो, डाटा पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। आ रहा है सबका? पाटिल क्लियर हो रहा है? ठीक है। आतिश। चलो अगले वैरायटी का सवाल। सर टॉपिक कंप्लीट हो गए? यस, सॉल्यूशन चैप्टर इज ओवर। ओनली प्रैक्टिस इज रिमेनिंग। चैप्टर संपला।
एकदम डरो मत। राइट, सीधा GNF लिखना शुरू करो। डरते नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। लिखो GF, इतना आता है तुमको। गर्लफ्रेंड ढूंढो। किसका बोल रही है? ये वाले सेक्शन का कि पीछे वाले सेक्शन का? इसी का आता हूं। छोटी एम लिखा। छोटी एम गर्लफ्रेंड में, जी में M आया। ये क्या दिया है रे? ये क्या दिया हुआ है रे? अल्फा। लिखो परसेंटेज अल्फा 20%। गर्लफ्रेंड को KF दिया हुआ है। क्या मांग रहा है रे? कौन बताएगा क्या मांग रहा है रे? नहीं, TF नहीं मांगा है, डेल्टा TF मांगा है। आपको कैसे पता डेल्टा TF मांगा है? आपको कैसे पता? ये लिखा है ना भाई, द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग? डेल्टा TF क्या मांगा है? डेल्टा TF लिखा। लिखो फाइंड में डेल्टा TF। छोटी एम दिया, अल्फा दिया, KF दिया, और तुम्हारे को ये दिया। हो गया? डन। अब सोचो कौन सा फार्मूला लगाओगे। हाँ, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू छोटी एम। लिखो। सर छोटी एम दिया है सर, KF दिया है सर, आई नहीं है सर। तो आई को निकालने के लिए कुछ और दिया हुआ है क्या? अल्फा। तो उसका फॉर्मूला खोपचे में साइड में लो। साइड में लो उधर ही। तो क्या लिखोगे बोलो? आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा। लिखो साइड में, हाँ। 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आई निकालो। एन की वैल्यू बताओ। अभी एन कैसे पहचानोगे? नो, वो क्या बोल रहे हैं? वीक एसिड है। तो लेकिन वीक एसिड में कौन सा वाला एसिड है? HX। तो सोचो कोई भी मान लो HX की जगह, मैंने तुम्हें HX की जगह HCl दिया होता, तो तुम क्या करते? बोलो, H6 की जगह HCl देते तो क्या करते तुम लोग? कितना लेते? आई बोलो कितना आएगा? 1 1। कितना हुआ रे मेरे भाई? समझ में आ रहा है? चलो लिखो। एन की वैल्यू 2 लो, उससे अल्फा निकालो। आई सॉरी, आई निकालो। अल्फा की वैल्यू कितनी ले रहे हो रे? 0.02। 20 नहीं, मैंने बताया ना। अल्फा, ये क्या दिया हुआ है? परसेंटेज अल्फा दिया है ना। हाँ, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20/100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 0.2। तो उससे निकालो आई। शुक्रवार को रात में सब पढ़ते हैं, रात में, इसलिए सवेरे अच्छी नींद आती है। आया? क्या निकला? आई निकला रे। आई को उधर पुट करो। आई को उधर पुट करो। पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? ध्यान रखिएगा, वरना आंसर आने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। आंसर आपका कहता है नेगेटिव वाला आ ही जाएगा। राइट। बट मार्क्स कितने मिलेंगे? 0। क्योंकि आपको निकालना क्या था? डेल्टा TF। आपको अगर यही बोलता, देखो अगर मैं पूछता
ये देखो, अगर मैं ये लाइन मिटा दूं, ये सब थी मिटा दूं, अब आंसर कौन सा होगा बताओ? अब आंसर कौन सा होगा? सी। कैसे? अब सी कैसे आएगा आंसर? तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.12। ये अभी करेक्ट आंसर है जब ये होगा। अब ये क्या होगा? टी एफ माइनस टी एफ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ देखो, टी एफ माइनस टी एफ। अरे नॉट किधर लगाना है? फॉरवर्ड पहले, मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, इज इक्वल टू 1.12। तो टी एफ नॉट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। आपको कैसे पता 0 डिग्री सेल्सियस? आपको कैसे पता? किसने बोला कि क्या है, तो पानी है सॉल्वेंट? क्वेश्चन में लिखा है। व्हाट डू मीन बाय एक्वा? व्हाट डू मीन बाय एक्वा? पानी। तो पानी का बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है रे? 0। 0 पुट किया, माइनस टी एफ 1.12। तो टी एफ इजिकल टू क्या आ गया? -1.12। हाँ। ये कब होता? जब ये वाला नहीं होता। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेल्टा, डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ, तो आंसर की देखो कितना है? बी दिया है ना? यस। समझ में आया सबको? गुड, वेरी गुड। 8 नंबर हो गया। मैडम की फरमाइश आई है 20। हाँ, चलेगा। ऑस्मेटिक वाला भी ले लेता हूँ। 10-15 हो गया बस। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। चलिए, हाथ लगाइए सभी लोग। लिखिए गर्लफ्रेंड। कुछ नहीं करना है, ढूंढिए गर्लफ्रेंड को। सवाल बनेगा तो माइकल लाल सवाल बनेगा। जो गर्लफ्रेंड ढूंढना निकाल लेगा। अपने गर्लफ्रेंड ही नहीं ढूंढोगे तो प्यार कैसे करोगे? लव एट फर्स्ट साइट होना चाहिए। टेमगिरे मुस्कुरा रहे हैं। यस, पहली नजर में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। लिखा रे जी। श्रावणी ने खाली सोने के मूड में आज। सर, 2 बजे तक पढ़ा है। हाँ, तो आज तो मैंने ट्रिप भी लेट रखा है, 8 बजे रखा है, तो सिर्फ 4 जनवरी तक। 5 जनवरी से जब चालू होगा आरएमडी, फिर से वो नया पुराना। क्या? ठंडी हवा आ रही है। हाँ, सिर्फ 4 जनवरी, आज जल्दी उठ गए थे। कहाँ मैडम जल्दी मैडम आज 7:45 को तो ट्रिप ही चालू हुई है। तो तुम्हारे 7:30 बजे ट्रिप किधर होता है? हाँ, तो कितने बजे हुई थी मैडम? अभी भी होशो हवास में नहीं है। हाँ। अरे, हाँ, थोड़ा बॉडी कहते हैं राइट, बॉडी को कहता है थोड़ा एक्टिव रखने का। हाँ, बोलो। तूने जी लिखा? एफ लिखा? मैं आ रहा हूँ देख के ना। तू कहाँ लिखा जी और एफ? दिखा मेरे को, दिखा। हाँ, कहाँ लिखा जी? आर लिखा? एम लिखा? और क्या लिखा? और कुछ दिया है उसमें? लिख। क्या दिया है उसमें? गर्लफ्रेंड नहीं पहचान सकता, कैसे होगा तेरा आगे का? हाँ, धोखा मिला है तेरे को? कहा गांव में? अब तो रह से निकालना पड़ेगा है ना, गांव में ना। राइट, मिलता हूँ तेरे से, कोपचे में लेता हूँ, हाँ। अभी पेरेंट टीचर मीटिंग बाकी है ना तेरा, हाँ आने दे। हाँ, तो आई दिया हुआ है। आई दिया है रे, 1.83 लिखा। तो बोलो, और निकालने को क्या कहा? एफ क्या बोला? एफ क्या लिखा है? पाई। लिखो। बोलो, ये सारे देख करके क्या दिल करता है तुम्हारा?
IMRT, तो लिखो नीचे, पाई इज इक्वल टू, लिखने दे- खाली लिख, पाई इज इक्वल टू IMRT। आई को कहते हैं वैल्यू, पुट करो। हाँ, इसका भी टू है, इसका भी टू, हाँ। नहीं, आ, वो लोग ये यहाँ पे कहते हैं हर सवाल का कंडीशन अलग अलग हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कहता है कम डिसोसिएशन होता है, तो आई कम हो जाएगा, उसका आई दो आएगा। क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया ना, उसे केल्विन में बदलिए, उसे केल्विन में बदलिए। कितना आएगा, 0 मतलब 273, कीजिए, 273। ए आ रहा है? पक्का? बन रहा है सबका? डोके भाई जा रहे हैं? आले मैडम, सामले मैडम, क्लियर है? उधर खड़ा रहे, तो खड़ा रहेगी ना, ठीक हो जाएगा सब तेरा। राइट? कहाँ हवा रहा है? टाइम हो गया। राइट? हाँ, ठीक है। चलो जल्दी से फास्ट, देखिए कौन बनाता है। फास्ट, आंख धड़ाधड़ बनाना है। सी ऑप्शन आएगा? पक्का? राइट, कैसे पता किया तुम लोगों ने? आई आई, तो आई कितना है मेरे भाई? दो और एक, तीन। पागल हो गए, चार और दो, चार, दो और एक, तीन, और तीन और चार, सात, है ना? तुम लोगों ने मंडे को मेरे को ना रेडिकल नहीं सिखाया ना, तो डंडा ले ले करके राइट पीठ तोड़ दूंगा। ये दो और ये एक, दो और एक कितना हो गया, तीन। ये कितना हुआ, दो। ये दो, और ये कितना हुआ, पांच। ये तो कर सकते हो ना आज? ऐसे सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आज दिया तो चलेगा ना ऐसा वाला? ये देखो, ये सवाल उसी में से है, पढ़ो सब लोग। सबसे पहले ध्यान से एक चीज ध्यान रखना, तुमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है? एफपी या सीपी? एफपी या सीपी? एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज सीपी? व्हाट इज सीपी? व्हाट इज सीपी? व्हाट इज सीपी? राइट, तो ये क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या एफपी फ्रीजिंग पॉइंट है? उन्होंने सीपी पूछा है या फिर उन्होंने एफपी पूछा है? सीपी पूछा है। क्या पूछा है? क्या पूछा है? आपको कैसे पता चला सर? उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट लिखा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिखा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिखा, तो मतलब सीपी पूछा। सीपी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। तो सीपी किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई? आई। किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई? किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई? लेकिन थांबा, नहीं बनेगा इससे सवाल। क्यों? ये देखो, अगर इनका कंसंट्रेशन, वटगुले भाई, इनका कंसंट्रेशन अगर सेम होता,
तो अगर हम सीधा सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करते, कॉपी में देखो मैंने सीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इनटू कंसंट्रेशन लिखाया है। सर ये वाला कब यूज करना है? जब सबके कंसंट्रेशंस क्या हो, अलग अलग हो। आ रही बात समझ में? तो सर अभी क्या करूं मैं? चलो पहले आई बताओ मेरे को, मेरे भाई आई बताओ रे, जल्दी बोलो। दो गुना आएगा इसका, बोलो गायकवाड़ मैडम। दो, एक तीन, तीन और चार सात। पक्का? लिख दो सात? कितना लिखो? दो, और यहां पे कितना आया? एक। टोटल मिला के कितना हुआ? तीन। इधर देखो कितना हो रहा है, कितना हुआ? एक दो तीन और दो पांच। पांच हुआ ना? हाइला, चार हुआ। दो आया रे नालायक को। इसका कितना हुआ? तीन। चलो गुना करो सब लोग, गुना करो इसको। 0.2। इसको गुना करो। 0.3। गुना करो इसको। 0.4। इसको गुना करो। 0.15। चलो बोलो, राइट आपको मिनिमम चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए? तो आई की वैल्यू कम चाहिए कि आई की वैल्यू ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। कम किसका है रे? अम्मे। किसका है? हे भगवान। आंसर चेक करो। किसी ने चेक किया? टिम गिरे। क्वेश्चन 2.11। 28। डी आया? समझ में आया आपको? वैरायटी क्लियर हो रही है? पिक्चर क्लियर हो रहा है? हे भगवान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। ये सवाल आप जल्दी से बनाओ और हम ऑस्मोटिक प्रेशर में चले जाएंगे। फास्ट, एक दो तीन चार, गिन के आपको टाइम देता हूं। फास्ट। सेम सवाल। अच्छा, दो ऑप्शन सेम आ गए। ठीक है, बताओ। ए बी दोनों आंसर है? पक्का? गारंटेड? राइट, आपने क्या किया है इसको? दो से गुना किया था क्या? इसको किससे गुना किया? चार से। इसको किससे गुना किया? दो से। इसको किससे गुना किया? तीन से। कितना आया रे? दो। कितना आया रे? 0.4। ये दो। ये कितना आया रे? 0.06। राइट। तो सर अगर 0.06 कहते हैं क्या हुआ? तो बताओ मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए? मैक्सिमम मतलब आई बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए? ए और बी दोनों। बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मास्टर क्या बके जा रहा है। गायकवाड़ मैडम। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। बस बस, जल्दी से, फास्ट, लास्ट। 1 2 3 4। बिल्कुल डरो मत। दिमाग खोलिए, दिमाग खोलिए। पाटिल भाई दिमाग लगाइए।
मैं कुछ मदद करूं? गायकवाड़ मैडम, थोड़ा एनर्जी दिखाइए। तूने किधर किया, दिखा मेरे को गाली। किधर बना है सवाल? किधर किया? तू कहाँ मारा? ए आ रहा है भाई साहब? पक्का? टिमगिरी भैया, जमा? नहीं? किसमें दिक्कत आ रही है? डोके जम रहा है थोड़ा थोड़ा। प्रैक्टिस करेगा सैटरडे की शाम। क्या क्या किया है? कितने से मल्टीप्लाई किया तुम लोगों ने? 3 से। कितने से मल्टीप्लाई किया तुम लोगों ने? 5 से। कितने से मल्टीप्लाई किया तुम लोगों ने? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। क्या इतने में किसको तकलीफ है, पहले ये बताओ। सर माला ना माहिती कि कितने से मल्टीप्लाई करना है। तो सर अगर आपको इसमें तकलीफ है, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता। आपको खुद को खुद की मदद करनी पड़ेगी। क्या मदद करूं मैं? प्लीज रेडिकल के लिए टाइम निकालो, नहीं तो ये लोग टाइम नहीं देंगे तुम्हें। तो रेडिकल जानना जरूरी है। और कुछ नहीं, 2 और ये पूरा एक 3। 3 × 0.5 1.5। 2 और 3 5। 0.5। राइट, ये हो गया 0.1। एक और एक 3 हो गया 0.45। हो गया सबका? अब क्या पूछा है तुमसे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोल मेरे भाई, जिसका आई ज्यादा। किसका आई ज्यादा रे? हमें मिनिमम चाहिए कि सबसे क्या है तो मैक्सिमम चाहिए? जैसा भी ले लो, ऑर्डर में सजा देंगे। तो बताओ मैक्सिमम किसका हुआ सबसे ज्यादा? ए का। पहला नंबर पे आ गया। राइट, फिर कौन आएगा रे? थर्ड। फिर कौन आया? फोर्थ। फिर आया सेकंड। क्या आज ऐसे सवाल दिए तो जमेगा? गायकवाड़ मैडम से पूछते हैं। सरवरी मैडम? बोला श्रावणी, यस। राइट, चलेगा? पक्का? मंडे माता? राइट, इधर वडगुले साहेब? पक्का? राइट, डोके साहेब? पटेल भैया? ठीक है, धन्यवाद। पेपर हमेशा इजी रहते हैं। है ना? हाँ तो इजी तो है, बहुत आसान है। कौन सा अभी लेता हूँ ना, जिसको ब्रेक लेने जाना है ब्रेक जाओ। मैं डाउट्स वालों का डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, जाओ ब्रेक के लिए निकलो। राइट, और सब लोग सवाल बनाना। ऑस्मोटिक प्रेशर तक ज्यादा सवाल आएंगे और इसमें थोड़े कम आएंगे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैडम। लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक, ये 4 से ज्यादा सवाल आएंगे। हाँ तो अभी लूंगा ना। हाँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर के 2 3 है तो डाउट है। हाँ। क्यों? जा जिस